आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। अभागिनी बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वृद्धावत ने कहा, हे भगवान, कहकर चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। देशभक्त युवक कहते थे, देश दरिद्र और खोखला है, अभागे देश में जन्म लेने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करे। जिस देश का भगवान ही नहीं, उसे विपत्ति क्या, सुख क्या। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी कि मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगा दे। पर नौकरी देता कौन? जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती थी, वो स्वयं उठकर सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी, उससे कौन काम कराए। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में जाता नहीं। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया की एक बेटी थी जो 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी। परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उसे अगले जन्म में बिल्ली, गिरगिट, न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को आत्मनिर्भर का पूर्ण विश्वास था। वो अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठुठरे हुए हाथ से वह अपने लिए पानी भर कर लाती। अपनी बेटी से संभवतः वो उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिन में कभी कभी उसे घर बुलाने पर कराती थी। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे चबेनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे, उसे भी दे दिया करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था ना ही सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर इधर उधर रख देती थी और जो काम थोड़ा बहुत रहता था वो कर देती थी। यही बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था तुमने क्या किया, कितना किया। दुकान का कोई नौकर अगर उसे छेड़ता भी था तो रामनाथ उसे डांट देते थे। बसंत, वर्षा, शरद और शिशिर के संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट जाती। अपनी कमाई से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोम वाली के समान हरी हरी धूप भी लपेट कर रहना किसी किसी के सुखों की गिनती में आ जाता था। वो सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, जो था उसी में संतुष्ट और प्रसन्न थी। एक दिन उस दुर्बल दिन बुढ़िया को दुकान में लाल मिर्चें फटकने का काम मिला। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उसे संवारा, परंतु उसकी तीव्रता को वो सहन न कर सकी। उसी से वो मुरझा गई। रामनाथ ने देखा और अपने कठोर तांबे की पैसे की ओर देखा। उसके हृदय ने उसे धिक्कारा, परंतु आत्माराम ने ललकारा। रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? क्या उसके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया और बुढ़िया से कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह से काम कर लेती हूँ। नहीं, तुम अब काम बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठा दे दिया करूँगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी। बुढ़िया के मुंह में शब्द अटक गए थे। किसी सुख की इच्छा ना रही, पेंशन की लोभ भी ना रही। उसके मन में धक्का लगा। वो सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के लिए इसका पैसा कैसे लूँगी? क्या ये भीख नहीं होगा? आत्माभिमान झंझना उठा। हृदय तंती के तार होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। बुढ़िया चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज वो सूखे काठ सी हो गई थी। घर जाकर बैठी कोठरी में एक और अपना सामान करने लगी तो बेटी ने पूछा, माँ तुम ये क्या कर रही हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझ रहा था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती रही। जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा। भगवान का मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वो प्रार्थना करने लगी, इस अनंत ज्वालामय सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो?
क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष, आर्तनदों के आश्चर्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? तुम्ही ने वेदना का विषय जाल फैलाया है। तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहन करने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क। कैसी कठोर कल्पना है! तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूँ। सहसा बुढ़िया के दुर्बल मुख पर क्रांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वो हंसी, फिर शिथिल होकर लेट गई। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई। वेदना कलेशहीन अक्षय लोक ने उसे स्थान मिल गया। उस महीने की पेंशन से उसका दाह संस्कार करा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी की बाढ़ में जाने कितनी वस्तुएं कहाँ से कहाँ एकत्र हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घाट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान। ये बुढ़िया थी गुदड़ी की लाल।